तक जो हमसे श्री महामत कहे साथ जी दीप से ले घटा में अब फिर कयो ठट्टे की भई भी तक जो हमसे ठट्टा नगर करता अब कयो भी तक ठट्टे की याद करो मोमेन अब कयो भी तक ठट्टे की। आप महान गुरु जी सागर आदि सदगुरु महामति प्राणानंद के परम शिष्य श्री रामदास जी महाराज गीतक वाणी के अंतर्गत वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह श्री जी को जब माया का आखिरी धक्का लगता है और यहाँ से वो माया का पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं और विक्रम संवत 1722 में जीव बंधन पठाते हैं। द्वीप बंधन में जयराम भाई कंसारा सदगुरुदेव चंद जी की जगाए हुए पहले के सुंदर साथ थे, वो फिर से माया में जाकर सो गए थे, उन्हें जागृत करते हैं और उन्हें किस तरह खंड जी के वचन सुनाते हैं और उनकी आत्मा को जागृत करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे तुम माया में मिल गए हो। सदगुरु धनी का धाम गमन हुआ, तुमने उनकी भी खोज खबर नहीं दी, किसी सुंदर साथ को तुमने जागृत नहीं किया। उन्हें वो ब्रज की लीलाएं समझाते हैं, वो रास की लीलाएं समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जयराम भाई कंसारा ये तेरी ही लीला है, तूने ही ब्रज में खेला है, तूने ही रास में खेला है तो तेरे ही मनोरथ पूरे न होने के कारण तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आया। और किस तरह सदगुरुदेव चंद जी गुरु अल्लाह स्वरूप टाटा ज्ञान रूपी जागनी लेकर आए और महामति प्राणनाथ जी के हृदय धाम में विराजमान होकर सुंदर साथ जागनी करके उन्हें माया से जगा रहे हैं। तो इस तरह जब जयराम भाई कंसारा के यहाँ श्री जी की तक चर्चा कर रहे थे, वाणी चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ बहुत से सुंदर साथ का मंडाल इकट्ठा होने लगा था। और यहाँ हमने ये भी सुना कि दूसरे साधु संतों ने जिनके स्थान खाली हो गए थे उन्होंने चुगली की और कैसे धनी ने मेहर की, कृपा की, उस सुंदर साथ का कुछ भी अहित नहीं हुआ। उसके बाद सुंदर साथ पुनः इकट्ठे हुए तो एक दूसरे की बहुत हंसी हुई और यहाँ पर फिर से भीतर चर्चा का मंडाल होने लगा और सुंदर साथ यहाँ वाणी चर्चा में इकट्ठे होने लगे। तब श्री जी ने जीवबंधन में जयराम भाई कंसारा से कहा कि मुझे जागरण करने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, दृष्टियां अलग अलग जगह पर आई है, मुझे सब जगह जाकर उन्हें जागरूक करना है। लेकिन जहाँ भी श्री जी जाते थे सुंदर साथ का प्रेम इतना बढ़ जाता था कि वो उनको वहां से जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन श्री जी भी किसी का दिल दुखाकर वहां से आगे नहीं हुई, वो तो सब धाम धनी के ऊपर छोड़ देते थे कि धनी आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। यहाँ कारण कारक बना, जो आर्मी डाकू थे वो लोगों को लूट कर ले जाते थे, बंधक बना लेते थे और उनकी जाति के लोगों से पैसे मंगाते थे और उनको रिहा कर देते थे। तो यहाँ सिपाही जुराज बना ली और कुछ सुंदर साथ को आर्मी डाकुओं ने बंधक बना लिया। ये यहाँ पर कारण कारक बना और जिससे श्री जी वहां से बाहर निकल के आए और अनेक स्थानों पर होते हुए मणिबंदर कपाइया आए। कपाइया में हरवंश ठाकुर के बड़े भाई रहते थे, उनको भी उपदेश दिया, वो माया में मिल गए तो उनको पुनः जागृत किया और धाम के धनी श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए भेजा। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कच्छ और नलिया होते हुए श्री जी ठट्टा नगर पधारते हैं। अब ठट्टा नगर में जो बीतक होती है आज हम उसका वर्णन सुनेंगे। जो दिखाया खेल तुमको बीच जमीना सुख सुभान। और इस तरह हमारे सुभान हमारे धाम के कभी संसार में हमें जो माया का खेल दिखा गए हैं, वो खेल कैसे हमने देखा और कैसे इस माया से विजय प्राप्त की, वो हम सुनेंगे। श्री जी आए ठट्टे में रहे दिन 10 बार। अब श्री जी ठट्टा नगर आते हैं और यहाँ 10-12 दिन रहते हैं। यहाँ पर वाणी चर्चा भी होती है। फिर लाठी बंदर आए हुए थे होशियार। और यहाँ पर वाणी चर्चा के माध्यम से कुछ सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं। फिर श्री जी ठट्टा नगर से रवाना होते हैं और लाठी बंदर आते हैं। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवी के दुकान। और यहाँ पर विश्वनाथ भट्ट जो देवी की दुकान थी वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है। उन आदर बड़ों की ओ स्त्री की ऊपर की पहचान। और श्री जी का स्वरूप ऐसा था कि जो भी उनके नूरी स्वरूप को देखता था उनके ऊपर कुर्बान हो जाता था। सबको उनकी वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं थी, लेकिन उनके अलौकिक नूर को देखकर सब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे।
तो इन्हें श्री जी के ऊपरी स्वरूप की पहचान थी और इस भाव से वो उनकी सेवा करने लगे। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान। अब श्री जी खट्टा नगर से रवाना होते हैं और लाठी बंधन से नाव में चढ़ते हैं, लेकिन कारण कुछ और था, क्योंकि जो दिव्य सृष्टियां थी जैसे चिंतामणि थी, लालदाजी महाराज जो खट्टा नगर में थी, उनकी अभी जागरण नहीं हुई थी। तो श्री जी यहाँ से कैसे जा सकते थे? रामधनी ने ऐसी मेहर कृपा की कि श्री जी नाव पर तो बैठ गए, लेकिन समुद्र में सागर में ऐसा तूफान आया कि 17 दिन तक नाव वहीं घूमती रही, वापस वो लाठी बंदर आ गई। वो जहाज फिर आई जो था वो तुम सुबह। रामधनी का आदेश था कि अभी इन दो सिस्टम की जागनी बाकी थी, इसलिए श्री जी वहाँ से आगे नहीं जा सके। फिर पधारे 7 वास्ते अंजू मोमिनो सो ना भयो मिला। अंजू मोमिनो से ना भी मिला, लालदास जी और चिंतामणि से भी मिलाप होना बाकी था, इसीलिए वो नाव वापस लौट आई। तो नाव जा ना सकी फिर के आए आप, इसलिए वो नाव आगे नहीं जा सकी। फिर लाठी से खट्टे आए, ना था जोशी मिला था। वापस लाठी बंदर आकर नाव लग गई, तो यहाँ से श्री जी फिर खट्टा नगर पधारे। यहाँ पर जो नाथा जोशी थे, उन्होंने श्री जी का दौड़कर स्वागत किया। बंधन से मुलाकात भई, उन अपने घरों पधराए। बंधन भाई से यहाँ मुलाकात भई और उन्हें बड़े आदर भाव से श्री जी को अपने घर पधराया। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी और जिंदादास और ठाकुरी बाई, इन्होंने भी श्री जी के मुखार से तो अखंड की चर्चा सुनी और ये बहुत प्रभावित हुए। वो आई साथ में महराज की उतरी, ये भी सुंदर साथ समुदाय में शामिल हो गए। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। अब फिर से खट्टा नगर में श्री जी वापस आ गए हैं और फिर से यहाँ पर नाथा जोशी के घर में बैठकर वो अखंड व्रत, अखंड रास और परमधाम की चर्चा होने लगती है। चर्चा करे जो उसमें जाके धनी पकड़े हाथ, और धनी ऐसे जोश में चर्चा करते थे कि उस चर्चा के रस में सब डूब जाते थे और इस रस को वही हासिल कर सकते थे धनी जिस पर मेहर करते थे, जिसको वहाँ बैठने की कुवत देते थे और जो उस ब्रह्म ज्ञान को हजम कर सकता था, वही इस चर्चा का रस लेता था। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को। अब एक चर्चा सुनकर गया, उसने बाहर जाकर कहा उस हम बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ का मंडान इकट्ठा होने लगा। सोड़पड़ा शहर में एक साथ आया ठट्टे हो, और इस तरह पूरे ठट्टा नगर में शोर पड़ गया कि बहुत महान साधु आए हैं और ऐसी अलौकिक चर्चा करते हैं जो चर्चा आज तक हमने कभी नहीं सुनी। जो कोई साधे सुने सो करने आवे दीदार। जो कोई भी श्री जी के बारे में सुनता तो उनके अलौकिक स्वरूप और वो अलौकिक चर्चा की एक बार दर्शन करने जरूर आता। सुन चर्चा राजी होवे कहे सुकर परवरदिगार। जो भी श्री जी की चर्चा में आकर बैठता वो अपने आप को धन्य समझता कि उस परमात्मा का बहुत शुक्रिया है कि ऐसे दिव्य साधु हमारे शहर में आए और ऐसी अलौकिक चर्चा हमें सुनने मिली। सुने साथ चिंता मन रहे कबीर के धर्म। अब श्री जी वहाँ चिंतामणि जी के बारे में सुनते हैं। जो चिंतामणि जी थे वो कबीर दास के मानने वाले थे, वो कबीर पंथ के बहुत बड़े सन्यासी थे। कहा कीजिए दीदार तिनका देखे चर्चा उनके करम। अब जब श्री जी ने उनकी ख्याति के बारे में सुना कि बहुत ऊंचा ज्ञान रखते हैं, बहुत बड़ी संत है, तो श्री जी क्या करते थे, जिस स्थान पर भी जाते थे तो बड़े व्यक्ति को पकड़ते थे। यदि बड़ा व्यक्ति जागृत हो जाएगा तो उसके अंडर में जितने लोग हैं वो अपने आप में मान ले आएंगे। तो जहाँ भी वो जाते थे तो बड़े व्यक्ति को पकड़ते थे। और यहाँ उन्होंने चिंतामणि जी के बारे में सुना कि उनके बहुत से शिष्य हैं और बहुत साधु हैं, उनका बहुत बड़े को साधु है और यहाँ उनका बहुत बोलबाला है। तो श्री जी ने विचार किया कि इनसे हमें मिलने जाना चाहिए। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। अब श्री जी जब भी किसी को जागृत करने जाते थे तो अपने आप को छोटा बनाकर उसके चरणों में नतमस्तक होकर उसके अहंकार को जब खाली कर देते थे तब उसके अंदर ज्ञान भरते थे। तो यहाँ पर भी श्री जी चिंतामणि जी से मिलने जाते हैं इस भाव से कि मैं आपके चरणों में आपका ज्ञान लेने आया हूँ। देखा कि पाया सुख वह करने लगा बात। जैसे ही चिंतामणि जी से उनकी मुलाकात होती है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों में बातचीत होने लगती है। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हम सो। और इस तरह चिंतामणि जी कहते हैं हे साधु तुम कहाँ से आए हो और मुझसे कौन सी चर्चा करना चाहते हो। ये तुमको हमको
सुनाओ जो कछु ज्यादा वे तुमको। अब जिसको ज्ञान होता है उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो चिंतामणि बहुत ऊंचा साधु था, वो कबीर पंथ का मानने वाला था। तो सुंदर सा की कबीरदास जी की अक्षरधाम तक अक्षर पढ़ने की जो पंचवासना है उनमें कबीरदास जी का नाम आता है। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी कबीरदास जी। तो इनको अक्षर तक का ज्ञान था, तो उनको बहुत अहंकार था अपने ज्ञान का कि मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। तो वो श्री जी से कहने लगे कि तुम्हें कुछ ज्यादा आता हो, मुझसे ज्यादा ज्ञान हो तो तुम मुझे सुनाओ, नहीं तो बैठो मैं तुम्हें चर्चा सुनाकर तुम्हारे आत्मा का कल्याण करूंगा। जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम। और चिंतामणि जी कहने लगे कि साधु यदि तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान है तो तुम मुझे कुछ देने आए हो, तो बैठो और मुझे अपना ज्ञान सुनाओ, नहीं तो तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपना ज्ञान सुनाकर तुम्हारा कल्याण करता हूँ। तुम सुनो हम कहें जो वो चर्चा काम। और चिंतामणि जी कहने लगी कि तुम सुनो मैं तुम्हें अपनी चर्चा सुनाता हूँ और इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन। अब चिंतामणि जी अपने ज्ञान के अहंकार में श्री जी से कहते हैं कि बोलो तुम्हें किसके दर्शन करने हैं। कहो तो विष्णु भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है ना उसके मैं तुम्हें साक्षात दर्शन करा लूं। के कहो ज्योति स्वरूप को, के संसारिक शस्त्र पान। और कहो तो वो प्रणव ब्रह्म ज्योति स्वरूप जो कि अष्टावरण के ऊपर जिनका स्थान बताया गया है, कहो तो तुम्हें उनके दर्शन करा दूं। कहो तो शेष नारायण जो पाताल में बैठे हुए हैं, कहो तो मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूं। है झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। कहो तो अनहद में वो झिलमिल जो सात सुर में जो स्वर चलते हैं, ओम हम सोहम रम निरंजन, इन स्वरों के माध्यम से जो वहाँ पर ज्योति और प्रकाश होती है, कहो तो मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूं। ना तो हमको दिखाओ जो कछु पाया हो वे तुम। और चिंतामणि जी बड़े अहंकार में भरकर श्री जी से कहने लगे और यदि तुम्हारे पास इससे भी ऊंचा कोई ज्ञान हो तो तुम मुझे बताओ, वो मैं सुनता हूँ। तब श्री जी कहा हम लेने आए बस। श्री जी पहले उसके अहंकार को खाली करना चाहते थे, तो हाथ जोड़कर श्री जी उसके पास बैठ गए और कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े साधु हो, आपका ज्ञान तो अलौकिक है, मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। हमको तुम बताए दो ये है हमारा कष्ट। आप हमें हमारी पहचान कराओ और अपने ज्ञान के माध्यम से मेरी आत्मा का कल्याण करो। जो कछु तुम कहा सुन रहे तुम्हारे वचन। श्री जी कहते हैं हे चिंतामणि जी, जो आप ज्ञान दोगे, जो आप मुझे चर्चा बताओगे, उसको मैं अपने हृदय में ग्रहण करूंगा। मैं तो आपके चरणों में बैठा हूँ, आप मेरी आत्मा का कल्याण करो। दिन का निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। और इस तरह इसका निरूपण करके मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश करो। एक कमाल की सखी पर चर्चा हुई जोर। अब यहाँ पर चिंतामणि जी कबीरदास जी के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो कबीरदास का पुत्र जो कमाल था उसकी एक साखी बोलकर यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है। जो उसमें श्री जी कहा तब पाया चित मरोर। अब यहाँ पर चिंतामणि जी कमाल की एक साखी बोलते हैं। कौड़ी से हीरा भयो, हीरा से भयो लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। जब चिंतामणि जी ये साखी बोलते हैं तो श्री जी को क्रोध आ जाता है और वो जोश में आकर चिंतामणि जी से कहते हैं कि तुम बिना सोच विचार किए कैसी बात करते हो। तब श्री जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर। और तब श्री जी चिंतामणि जी से कहते हैं कि तुम कबीर का भक्त अपने आप को कहते हो, तो तुम्हें कबीरदास जी की पहचान नहीं है कि कबीरदास जी का वास्तविक स्वरूप क्या था। तुम जो आधा भक्त इनको कहा जो चितना ही तुम तीर। तुम अपनी साखी में कमाल को पूरा भक्त कह रहे हो और कबीर को आधा भक्त कह रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि कबीरदास जी कौन थे। कबीरदास जी अक्षर ब्रह्म की वासना थे और उन्होंने परमधाम तक की निशानियां अपने दोहों में बोली है। उनका एक दोहा है, चलते चलते पग लगा नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा देवे किसको दोष। तो ये 9 कोस जो नगर बाकी है ना, तो अक्षरधाम और रंगमहल के बीच में 9 लाख कोस की दूरी है, उसको इंगित करते हुए कबीरदास जी ने ये कहा है। एक दूसरी कबीरदास जी की साखी है, कबीरा पर के बल बसे तिन पर अक्षरधाम, अक्षर की तिन से परे नित्य अनंत धाम। तो कबीरदास जी जो अपने पर के बल के मतलब अपने सामर्थ्य के बल पर अक्षरधाम तक जा सके, लेकिन उन्होंने बताया है कि इससे परे अक्षर की धाम है जो अखंड और अविनाशी है। तो उन्होंने अपनी साखियों में उस अक्षर की धाम की लीलाओं को इंगित किया है। क्योंकि वो वहाँ की वासना नहीं थी तो वहाँ के ज्ञान को वो
सामने सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि तुम कबीरदास जी के लिए क्या कह रहे हो, कौड़ी से हीरा भयो, हीरा से भयो लाल। इस साखी का मतलब है जो कबीरदास जी के पुत्र माँ बाप थे वो कौड़ी के समान थे, उनसे कबीर जैसे हीरा का जन्म हुआ। और हीरा से भयो लाल, कबीरदास जी का पुत्र जो कमाल था वो लाल मतलब माणिक के समान कीमती निकला। और आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कबीरदास जी थे वो माया के आधे भक्त थे, उनकी श्रद्धा परमात्मा में लगी हुई थी, लेकिन जो कमाल उनके पुत्र थे वो पूर्ण रूप से माया के भक्त थे। तो इसका यहाँ पर एक दृष्टांत भी बताया गया है कि जो कबीरदास जी थे वो जो भी पैसे उनके पास आते थे तो उसको पूरे पैसों दान दक्षिणा में खर्च कर देते थे। उनके पास इतने पैसे होते थे जितने में उनका घर चल सके, उनकी दाल रोटी चल सके। तो उनके यहाँ गरीबी रहती थी। और उनका पुत्र जो कमाल था तो वहाँ का जो राजा था उसके राजकुमार से उसकी मित्रता थी। तो एक बार राजकुमार कमाल से कहता है कि कल मैं फुर्सत हूँ, हम चलो जंगल में शिकार करने चलेंगे, तुम बढ़िया ऐसे फटे चिटे कपड़े पहन के नहीं आना, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बढ़िया तैयार हो के आना। तो कमाल कहता मैं कहाँ से तैयार हो के आऊंगा, मेरे पिताजी जो लाते हैं सब दान कर देते हैं, हमारे घर में दाल रोटी चल रही बड़ी बात है, मेरे पास कहाँ से अच्छे कपड़े आए। तो राजकुमार क्या करता है कि उस समय दूसरे राज्य से टैक्स के रूप में कुछ मोहरें आ रही थी ऊँटों पर लगकर। तो वो आदेश देता है कि ये मोहरें कमाल के घर में रख दी जाए, और वो मोहरें सब कमाल के घर में आ जाती हैं। उस समय कबीरदास जी घर में नहीं थे। तो बेटा भी बहुत खुश होता है, माँ भी खुश होती है कि हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। लेकिन जब कबीरदास जी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये अनीति का पैसा मेरे घर में कैसे आया। और बहुत झगड़ा होता है रात भर। माँ कहती है, बेटे कहते हैं कि जीवन भर गरीबी में काटोगे क्या, रखा रहन तो राजकुमार ने बेटा है, आपको क्या दिक्कत है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से जो कमाया है उसके अलावा एक रोटी कौड़ी भी मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। और इस प्रकार रात भर झगड़ा होता है और सुबह विवश होकर कमाल को सारा धन बाहर फेंकना पड़ता है। और जब कमाल दोनों हाथों से धन बाहर फेंकता है तो जो जनता होती है वो धन को लूट लेती है और कमाल की जय जयकार करती है कि कमाल कितना दयालु, कमाल कितना महान, देखो कैसे मोहरे लुटा रहा है। इसलिए उन्होंने कमाल को पूरा भक्त कहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कमाल माया का पूरा भक्त था और कबीरदास जी माया के आधे भक्त थे। इस जो का दोहा है इसका वास्तविक अर्थ ये है, कहाँ वजह कबीर की खेती अकल कमाल। और श्री जी यहाँ कहते हैं कि कहाँ वजह कबीर की, कबीरदास जी कितनी ऊंची पंच वास्तव में गिने जाते हैं, और कहाँ कमाल जो माया का जीत था। तौल देखो दोनों को इनका कैसा हाल, और दोनों में तुलना करके देखो, इनकी रहनी, इनका ज्ञान, इनकी तुलना करके देखो कि कहाँ कबीरदास जी थे और कहाँ उनका पुत्र कमाल था। बिन पहचाने भूलत नाही तुम सराफ। अब श्री जी चिंतामणि से कहने लगे कि तुम्हें अभी इनकी पहचान नहीं है, तुम एक सच्चे जौहरी नहीं हो कि तुम हीरे की परख कर सको, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कहाँ कबीर कहाँ कमाल है, विचार देखो आप। विचार कर देखो कहाँ कबीरदास जी की पहुँच है और कहाँ उनका पुत्र कमाल है। एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया तब। अब यहाँ पर श्री जी कबीरदास जी का एक कीर्तन जो था वो चिंतामणि जी को सुनाते हैं। तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकशिया आप। अब यहाँ पर श्री जी जाने से पहले चिंतामणि जी को कबीरदास जी का एक कविता, एक पद था वो पढ़कर सुनाते हैं। एक पलक से गंग जो निकली हो गौ जिस पानी, वही पानी तो पर्वत भाप्यो दैया लहर समानी, उड़ मक्खी करवट चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी, उस मक्खी का मक्खा नाही बिन पानी गरवानी, दिन गर्भे कुंतीर उपजे वह तो पुरुष अकेला, जो भी इस साखी को पूजे वह सद्गुरु में चेला। ये साखी यहाँ श्री जी पढ़ते हैं और चिंतामणि जी को सुनाते हैं। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिलिया आए। अब जैसे भी चिंतामणि जी इस साखी को सुनते हैं तो चूंकि उनके गुरु जी ने उनसे पहले बताया था कि तुम्हें एक ऐसा साधु मिलेगा जो तुम्हें उस अखंड की सुध देगा, और इस साखी को जो इस साखी के रहस्य को उजागर करके बताएगा वही सच्चा सद्गुरु होगा, वही वो परमात्मा होगा जो उस अखंड परमात्मा की तुम्हें पहचान करा सकेगा। तो यहाँ पर चिंतामणि जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि देखो वो शख्स आ गया है, जो हमारे गुरु ने जो हमसे कहा था ना कि तुम्हें एक ऐसा साधु मिलेगा जो तुम्हें अखंड की पहचान कराएगा, तो
तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगा। तो इस साधु की साखी सोच सुनकर यही विश्वास हो रहा है कि यही वो साधु है जो मुझे उस परमात्मा की पहचान कराएगा जिससे आज तक मैं वंचित था। तो श्री जी यहाँ पर जो साखी बोलते हैं उसका अर्थ बताते हुए महामती जी कहते हैं, एक पलक से गंग जो निकली हो गौ चहुदिस पानी। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकाने मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। तो अक्षर ब्रह्म से के पलक झपकाने से ये मोह सागर बना। ये मोह सागर की उत्पत्ति ही और ये ब्रह्मांड की रचना हुई। तो एक पलक से गंग जो निकली होगा चहुदिस पानी, और ये मोह सागर का जल चारों तरफ जाकर फैल गया। एक पलक से गंग जो निकली होगा चहुदिस पानी, वही पानी जो पर्वत ढांपी और दरिया लहर समाटी। तो ये मोहजल जो सारे ब्रह्मांड में जाकर फैल गया है, तो इस मोहजल ने दो पर्वतों को ढक लिया, अर्थात अक्षर और अक्षरातीत की पहचान को इस संसार में ढांप दिया। और मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी। वही पानी को पर्वत ढांपी और दरिया लहर समाटी। इस मोहजल रूपी पानी ने अक्षर और अक्षरातीत की पहचान को ढक दिया और दरिया लहर समा ली, अर्थात दरिया के समान विशाल जो ब्रह्म था उसकी पहचान को एक छोटी सी माया की लहर ने इस संसार में छिपा दिया। और मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी। और इसके बाद उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी। तो राज्य की हुक्म रूपी मक्खी क्या है? माया है। माया राज्य का हुक्म से उत्पन्न हुई है ना, वो हुक्म रूपी मक्खी जो है वो ब्रह्मांड रूपी दरख्त पर जाकर बैठ गई है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड वो अंतरिक्ष में उल्टा लटका हुआ है, इसकी जड़ें तो ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। तो हुक्म रूपी मक्खी जाकर उस दरख्त पर बैठ गई। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृत वाणी। और माया के 13 हथियार हमने बताए थे ना कल भोजन के प्रकट में। तो ये मीठी मीठी वाणी बोलकर संसार के लोगों को अपने बस में कर रही है। उस मक्खी का मक्खा नाही बिन पानी गरवानी। जो माया रूपी मादा मक्खी है उसका कोई पुरुष मक्खा नहीं है। माँ पिता बिन जन्मी आप ही बंझा पूर, पुरुष अंशूर नहीं तो भी जायो सब ब्रह्मांड। ये माया ऐसी है जिसकी कोई माता नहीं है, जिसके कोई पिता नहीं है, और इसने पुरुष अंगों को कभी छुआ भी नहीं है, तो भी 3 गुणों का इसने जन्म दिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 3 गुणों से ये त्रिगुणात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई है। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष। 3 गर्भे गुण 3 उपजे वो तो पुरुष अकेला। जो भी इस साखी को पूछे वह सतगुरु मैं चेला। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस माया रूपी मक्खी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ब्रह्म जो इनसे परे है, जो अकेला है, जिसको माया ने कभी छुआ भी नहीं है। तो इस साखी को जो पूछेगा, इसका जो अर्थ बताएगा, वही सच्चा सद्गुरु होगा, मैं उसका चेला होगा। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी इस साखी का निरूपण करके बताते हैं, देखो शब्द आगे चला जो शख्स मिला आए। अब जब ये साखी चिंतामणि जी सुनते हैं तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति मिल गया है जिसके लिए हमारे गुरु ने हमें बताया था। अब देखो शब्द इनके शब्द पार पहुँचाए। इनके शब्दों की पहचान करो। इस साखी के माध्यम से वो परे का ज्ञान दे रहे हैं जहाँ का ज्ञान संसार में किसी को भी नहीं है। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चला, क्योंकि मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो शब्द इन शब्दों के माध्यम से वो अक्षरातीत की पहचान करा रहे हैं, वो सब आज तक संसार में किसी ने नहीं बोले। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुँचाए। तो चिंतामणि जी बार बार अपने शिष्यों से कहने लगे कि वो शख्स मिल गया है जिसके लिए मेरे गुरु ने मुझे पहले ही सावचेत किया था। ऐसी मुलाकात करके उठे श्री जी साहिब। श्री जी चिंतामणि जी से इतनी मुलाकात करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। आए अपने आसन करी साथ से चर्चा तब, और वापस अपने घर आकर सुंदर साथ के बीच में वो चर्चा करते हैं जो उनकी चिंतामणि जी से हुई है। कलु वृष्टि धरो कथा में गए एक दिन। अब यहाँ पर सुंदर साथ एक बार कल्लू मिश्र के यहाँ कथा में जाते हैं। अस्नाई उठा सकच्ची चर्चा सुनी सैयान। कल्लू मिश्र था वो पौराणिक कथाओं के ऊपर चर्चा करता था, तो वहाँ उनकी कोई निस्बत का संबंध नहीं आया और वहाँ उनका मन नहीं लगा, वो वापस आ गए। श्री मामत कहे
साथ जी ठट्टे का मशहूर। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, ये सुंदर साथ जी, अभी आपने ठट्टे नगर की लीला का वर्णन सुना। संवत 1724 से कहूँ आगे और जरूर। विक्रम संवत 1724 में श्री जी ठट्टा नगर पधारते हैं। अभी ठट्टा नगर की और लीला बाकी है जो हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। चिंतामणि ढूंढते फिरे कहे आए हम साध का ठौर। अब चिंतामणि जी खास ब्रह्म सृष्टि थे, उनके हृदय में चोट लग चुकी थी और जैसे ही श्री जी के साथी बोलकर अपने घर चले जाते हैं तो चिंतामणि जी व्याकुल हो जाते हैं कि मुझे उनके चरणों के दर्शन करने हैं और उनको ढूंढते हुए वो बाहर निकलते हैं। आया पूछ कथा में मोए ढूंढत भई मोर। और इस तरह वो कल्लू मिश्र के यहाँ पहुँचते हैं कि मैं पूरी रात से उनको ढूंढ रहा हूँ, सुबह हो गई है, मुझे श्री जी के चरणों के दर्शन करा दो। तब मिश्री बताइया नाथे जोशी का घर। तब कल्लू मिश्र बताते हैं कि नाथा जोशी के घर में श्री जी विराजमान है, वहाँ जाकर उनके दर्शन करो। तहाँ से खबर लेके आए पहुँचे अटारी पर। अब नाथा जोशी की यहाँ उनकी अटारी मतलब दूसरे मंदिर पर श्री जी विराजमान थे, सुंदर साथ वहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पर वाणी चर्चा हो रही थी। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज और बीच में धामधनी बैठे हुए थे, चारों तरफ से घेरकर सुंदर साथ बैठे हुए थे और अखंड ब्रज अखंड रास धाम की लीलाओं की चर्चा हो रही थी। चर्चा के बरकत में मोह लगा चिंतामणि कदमों निकाज। और चिंतामणि जी श्री जी को ढूंढते ढूंढते आते हैं और श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। और जो उनके शिष्य थे, सेवक थे, वो सब चिंतामणि जी के साथ आते हैं, वो भी यहाँ पर बैठकर श्री जी की चर्चा सुनते हैं। शबना दई वाली बात सो निस्बत अंकुर अपने। और बड़े ध्यान से चिंतामणि जी श्री जी की चर्चा सुनते हैं, क्योंकि उनका अखंड परम का निस्बत था, उनका अंकुर था, तो उनके ज्ञान को वो अपने हृदय में समाहित करते हैं। सुख पाया चर्चा में अपनी भूली गई भूल। अब इस चर्चा में इतना सुख होता है कि अपना ज्ञान अपना अहंकार वो यहाँ सब भूल जाते हैं। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। और जैसे जैसे वो श्री जी की चर्चा सुनते जाते वैसे वैसे उनके हृदय में ईमान बढ़ता जाता। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तिनमें। अब उनके जो शिष्य थे उनमें भी खलबल पड़ गई, क्योंकि उनके शिष्य चिंतामणि जी को भी सर्वोपरि मानते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा गुरु भी इनके सामने नतमस्तक हो रहा है तो इनका अलौकिक ज्ञान है, और इस तरह उन्होंने भी खलबली पड़ गई। फिरे चित जो दिन के इन चर्चा सुनने से। और इस तरह श्री जी के मुखारबिंद से जो अलौकिक चर्चा सुनी उससे सबके हृदय निर्मल हो गए। दिन दो तीन लग चर्चा सुनी बनाए। अब चिंतामणि जी अपने सेवकों के साथ 2-3 दिन तक रोज आते, श्री जी के चरणों में बैठते और चर्चा सुनते। तब सब लगी कदमों हुई पहचान हक जाए। तब चिंतामणि जी के साथ जितने उनके शिष्य थे वो सब श्री जी के चरणों में ईमान ले आते हैं। खंडनी भरी भात सो देखत साथ सवान। और इस तरह श्री जी सुंदर साथ को जब जागृत करते थे तो पहले उसको खंडनी के वचन कहते थे। उस खंडनी के वचनों के माध्यम से उनके हृदय में चोट लगती थी और वो जागृत हो जाते थे। तब चिंतामणि छाने गया शरम राखियों बीच मोमेन। तो अब चिंतामणि जी को 3 दिन कथा सुनते हो गई थी। तो एक दिन श्री जी ने किसी प्रसंग पर चिंतामणि को खंडनी के वचन कह दिए। तो चिंतामणि श्री जी के प्रति ईमान तो ले आए थे, लेकिन उनके ज्ञान का अहंकार अभी पूरा नहीं गया था। तो श्री जी ने जब उनको खंडनी के वचन कहे तो उनको बुरा लगा कि हमारे इतने शिष्य हैं, कि हमारा इतना मान करते, तो इनके सामने श्री जी ने हमसे ऐसा बोल दिया। तो वो श्री जी के पास अकेले में जाते हैं और उनसे कहते हैं एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी। और श्री जी से चिंतामणि जी कहते हैं, हे धाम के धनी, अकेले में आप हमसे कुछ भी कह लिया करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे शिष्य है ना, ये मुझे भगवान की तरह पूछते हैं, तो इनके सामने आप हमारा मान रखना, इनके सामने मेरी बहुत इज्जत है, तो इनके सामने आप मुझे कोई खंडनी के वचन मत कहा करो। पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। मेरे इन शिष्यों के सामने मेरी थोड़ी शर्म रखो, ये मेरा बहुत मान रखते हैं, तो इनके सामने आप मेरी खंडनी मत किया करो। तब राजेन सो कहा तुम्हारी क्यों न राखे शरम। तब श्री जी कहते हैं कि ठीक है चिंतामणि, मैं तुम्हारी लाज क्यों नहीं रखूंगा, आज के बाद मैं तुम्हारे शिष्यों के सामने कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। तुमको जो हम कहेंगे दे
पर्दा ओट हराम। अब हम तुमसे जो भी कहेंगे ना ओट में कहेंगे, साफ साफ तुम्हारे शिष्यों के सामने तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। ये सब गए अपने घरों और आधी रात में किए किरंतन। अब यहाँ चर्चा वाणी समाप्त हो गई। चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ अपने घर चले गए। अब चूंकि चिंतामणि के अंदर वो अहंकार अभी भरा हुआ था और उस अहंकार को दूर करना था, तो धामधनी की मेहर और कृपा हुई और रात्रि में श्री जी के मुखारबिंद से निरंतर अवतरित होते हैं। सुनो रे सबके बंजारों, एक बात कहूँ समझाई, या भी बाजी रची माया की, जान सब कुछ कोई रहियो उलझाई। तो हे मेरे सत्य के बंजारे, मेरे सत्य का व्यापार करने वाले, सत्य का व्यापार करने वाले यही साधु संत महंत हैं जो परमात्मा के नाम पर व्यापार करते हैं। हम परमात्मा के ठेकेदार हैं, हम ही तुम्हें परमात्मा से मिलवा सकते हैं। तो हे ऐसे सत्य का व्यापार करने वाले साधु संतों, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। जो संसार सागर है ना, ये बाजीगर का कबूतर है और इस बाजीगर के कबूतर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह इस संसार सागर में तुम असत्य का व्यापार करके संसार के जीवों की राह को भटका रहे हो, उन्हें तुम सत्य का ज्ञान नहीं दे रहे हो। और यहाँ पर तुमने काम क्रोध मत लोभ की जो तुमने गांठ लगाकर रखी है ना, उस गांठ को कोई नहीं खोल सकता। तो जब तक तुम सत्य का ज्ञान नहीं दोगे, इन संसार के जीवों को असत्य की राह पर भटकाते रहोगे, तब तक इनके हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं होगा। आगे श्री जी कहते हैं, लोग लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पत्नी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। कि तुमने हे मेरे साधु संतों जो तुम बैरागी बनकर बने हो, तुमने संसार की लोक लाज मर्यादा को छोड़ दी। तुमने घर कुटुंब कबीला कबीले सबका परित्याग कर दिया। तो एक जो छोटी अग्नि थी माया की, वो तो तुमने बुझा दी, लेकिन उसके बदले तुमने दूसरी इससे भी बड़ी आग लगाई। काय की? अहंकार की, कि मैं गालीपति हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे शिष्य और बढ़ना चाहिए, ये मुझे भगवान की तरह पूजते हैं। ये अहंकार का दूसरी आग तुम्हारे अंदर और बढ़ गई है। छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये खान बड़ी है भारी। एक डाली दूसरी भी डालो, जलाए दो चतुराई। आगे महामती जी कहते हैं कि हे मेरे साधु संतों, तुम्हारे अंदर जो झूठे ज्ञान का अहंकार है ना, इसका परित्याग कर दो। क्योंकि ये ऐसी खाई है, ये ज्ञान के अहंकार की खाई ऐसी होती है कि इससे कोई नहीं बचता। तो इस ज्ञान के अहंकार का परित्याग करो और उस परमात्मा का प्रेम जो है वो अपने हृदय में बसाओ। एक डाली दूसरी भी डालो, जलाए दो चतुराई। तुमने संसारिक सुखों का तो परित्याग कर दिया है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो मैं की भावना है, जो अहंकार की भावना है ना, इस अहंकार का परित्याग करो, तभी तुम्हें वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो मैं होती है ना, अहंकार होता है, वो कैसे मरता है? जब हमारे अंदर धनी की मैं आ जाती है, तो संसार की मैं अपने आप खत्म हो जाती है। मैं भी मैं मरी नहीं, मैं को मारिया इन भी मैं को मारिया, जिन भी हुई इनसे। जब हमारे हृदय उस परमात्मा की मैं आ जाएगी कि मैं पूर्ण तो परमात्मा की अर्धांगिनी हूँ, मैं इस संसार के जीवों की बराबर नहीं हूँ, मुझे संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो इस संसार की जो मैं है ना, मैं गालीपति हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, ये संसार की मैं अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब हमारे अंदर धनी की मैं आ जाएगी, तो धनी का प्रेम, धनी का इश्क, वो सारी ज्ञानतें आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ पर चिंतामणि जी को समझाते हुए श्री जी यही कहते हैं कि अपनी मैं और अहंकार को समाप्त करो। सब चाहो तो सबका जी न वो आप न देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत होत रुपाई। हे मेरे साधु संतों, यदि तुम सत्य की पहचान करना चाहते हो, उस परमात्मा की पहचान करना चाहते हो, तुम शब्दों की पहचान करो जो उस परमात्मा की वास्तविक पहचान कराते हैं। क्योंकि ये साधु संत क्या करते हैं कि जो वेद शास्त्र ना, बार बार हमें कहा जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, शास्त्रों में सारा ज्ञान है, लेकिन साधु संत अपने पेट को पालने के लिए जो संस्कृत में श्लोक लिखी होते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जिस यजमान से उनको अच्छा पैसा मिलना है, तो उन्हीं संस्कृत के श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे बोलेगी कि वो खूब प्रसन्न हो जाए, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा दे। और जिसको उन्हें दुखी करना है, उसको उन्हीं श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा बोल देंगे कि उनको सामने वाला डर जाए और भयभीत हो जाए। तो ये अपना पेट पालने के लिए इस धर्म का व्यापार करते हैं। दूसरी जी उनको समझाते हैं कि मेरे धर्म का व्यापार करने वाले साधु संतों,
उन शब्दों की पहचान करो जिससे परमात्मा की पहचान होती है। और वो शब्द क्या है? हमारी तारतम्य वाणी, हमारा ज्ञान जो हमें अपने धनी की, अपने पिया की पहचान कराता है। क्योंकि इस युग में साक्षात परमात्मा दर्शन देने नहीं आएगा। उनका जो ज्ञान है वो परमात्मा के जो शब्द हैं जो उनकी पहचान कराते हैं, उनकी वास्तविकता को जानो और अपने शिष्यों को उनकी वास्तविक पहचान बतलाओ। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने पेट का व्यापार मत करो। इस तरह यहाँ पर चिंतामणि जी को जागृत करने के लिए रात्रि में ये निरंतर अवतरित होते हैं। इनमें सुतन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। और इस तरह इसमें वो खंडनी के वचन है, चिंतामणि जैसे साधु संतों के लिए श्री जी कहते हैं कि जो ज्ञान के गुमान में भरे हुए हैं, इनकी ज्ञान का अहंकार नहीं जा रहा है। जब तक इनका हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक इनके हृदय में परमात्मा का वास नहीं हो सकता है। रात को आए जब बढ़िया तब चिंतामणि को वही पहचान। और रात्रि में ये ग्रंथ निरंतर अवतरित होते हैं। तो सुबह जब श्री जी फिर से चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो चिंतामणि जी के सामने ये कीर्तन वो पढ़कर सुनाते हैं। अब मारो काले कुत्ते को लाठी से ऊपर। चिंतामणि जी जैसे ही कीर्तन को सुनते हैं उनका हृदय घायल हो जाता है कि ये कीर्तन मेरे लिए है, मेरे ज्ञान का अभिमान अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने पूर्णतः परमात्मा के चरणों को तो पा लिया, लेकिन अपने अहंकार के कारण मैं उनकी सुख, उसकी लज्जा को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ से चिंतामणि जी अपने सारे हथियार डाल देता है, अपना मान, अपना अहंकार, अपना गुरु बना, अपना गादी बना, सबका परित्याग कर देता है और खड़े होकर श्री जी के सामने कहता है, मारो काले कुत्ते को, ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अहंकार रूपी जो काला कुत्ता मेरे अंदर बैठा है उसको मार कर दूर करो। तो धनी मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया हूँ। सेवक को आगे तब कहा मैं खाली कछु न खबर। और वही सेवक जिनके लिए अब तो श्री जी से कह रहे थे कि इनके सामने मेरी खंडनी मत किया करो, इनके सामने मेरा अपमान होता है, तो जब उनके अंदर से ज्ञान का गुमान समाप्त हो गया तो उन्हीं सेवकों के सामने श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए चिंतामणि जी कहते हैं कि हे धाम के धनी, अब मैं खाली हो गया, मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा, अब कृपया करके अपने मुखारविंद से वो ब्रह्म ज्ञान आप मेरे हृदय में समाहित करो। पाई के निस्बत सुकन मोमेन। श्री जी जब देखते हैं कि चिंतामणि समर्पित तो हो गया था लेकिन उसका अहंकार नहीं गया था, तो जब वो अपने अहंकार का परित्याग कर देता है तो श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तू ही सच्चा निष्पत्ति मोमिन है। यही ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण है कि धाम धनी के चरणों को प्राप्त करने के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर देते। कन्या श्री तारतम्य को सब सेवकों समेत। यहाँ पर श्री जी चिंतामणि जी को और जितने उनके सेवक थे सबको तारतम्य देकर निजानंद धर्म में प्रवेश कराते हैं। परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल लेत। और यहाँ पर श्री जी 4 बातों का इनको परहेज भी कराते हैं। एक हराम गया मांस को, दूसरा हराम शराब। सबसे पहले श्री जी कहते हैं मांस खाना हराम है। हम दूसरे जीव का मांस खाते हैं, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते उसको में मारने का क्या अधिकार है। हम पशु का मांस खाते हैं तो हमारी वृत्तियां पशु जैसी हो जाती हैं, इसलिए मांस खाना हराम है। हमें कभी किसी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। और दूसरा हराम शराब, जो मदिरा होती है वो हमारी मति को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए हमें कभी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। जब हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है तो हम मायावी कृत्यों में लग जाते हैं और परमात्मा हमारे हृदय में वास कभी नहीं करता है। तो श्री जी ने यहाँ कहा यदि अपने हृदय में परमात्मा का वास करना है और उस सत्य की पहचान करना है तो मांस और मदिरा दोनों का परित्याग करो। तीसरी और विरागी तजे सो पावे है या तीसरा पराई स्त्री को अपनी माँ बहन की तरह देखो, उनके ऊपर कुदृष्टि मत डालो। जब तुम ऐसे आचरण में आ जाओगे तो वो हयाती आप, वो अखंड परम धाम का ज्ञान जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तो तुम्हारा ये वजूद अखंड हो जाएगा, वो ज्ञान तुम्हें मिलेगा। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदाक। चौथा जो है चोरी करना और झूठ बोलना, ये इन बातों का श्री जी ने परहेज कराया। तो सुंदर साहब जी ने गीतक में ऐसा लिखा है, लाला जी ऐसा कह रहे हैं, तो श्री जी ने ये मना किया है। लेकिन आज के परिवेश में हम क्या देखते हैं, छोटी छोटी सी बातों में हम झूठ बोलते हैं।
अननेसेसरी बातों में हमें जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। मान लो हम घर में बैठे हैं, किसी का फोन आया, सामने वाले पूछा कहाँ हो, बाजार में है, क्या जरूरत थी ये झूठ बोलने की? कोई लॉजिक था इसका? लेकिन इंसान इतना आदी हो चुका है झूठ बोलने का, तो क्या उस झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता? मानते हैं कि इस कलयुग में थोड़ी बहुत झूठ बोले बगैर नहीं चलता, लेकिन उस अवस्था में जहाँ हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन का हमने साधन बना लिया है, तो झूठ बोलने से भी पाप लगता है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद करो। राजी सब देख रहे हैं और उन्होंने भी मना किया है कि झूठ बोलने से हमारी आत्मा निर्मल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी श्री जी चिंतामणि जी को नहीं कह रहे कि चार चीजें छोड़ दो, क्योंकि चिंतामणि जी तो इतने बड़े कबीर पंथ के मानने वाले इतने बड़े साधु संत थे, तो वो ऐसे व्यभिचार नहीं करते होंगे। लेकिन जो उनके साथ उनके शिष्य श्री जी के प्रति ईमान लेकर आए थे, उन सबको भी श्री जी इन चार चीजों का परित्याग करने की सलाह देते हैं। अब हम कबू न करें, हम पाया बेशक भाग। और चिंतामणि के साथ जितने भी उनके शिष्य थे, सब कहते हैं कि हमने इन चीजों का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। हमने तो पूर्ण परमात्मा के चरण इस संसार में बैठे बैठे पा लिए हैं, अब ये काम हम कभी नहीं करेंगे। इस समय में चर्चा बड़ी जो हो यहाँ पर बहुत जोर चर्चा ने बहुत जोर पकड़ लिया, बहुत से सुंदर साहब इकट्ठे होने लगे, क्योंकि ठट्टा नगर में ये शोर मच गया कि कबीर पंथ का इतना बड़ा संत जिसके हजारों शिष्य थे, वो इन साधु के चरणों में ईमान ले आए हैं। तो कुछ देखा देखी भी आते हैं ना कि अरे वो साधु का इतना बड़ा साधु जब उनके चरणों में आ गया तो मतलब कुछ तो होगा। तो ऐसी बातें सुनकर और लोग भी आने लगे, तो कुछ ईमान लेकर आते और कुछ प्रभाव लेकर आते, और इस तरह चर्चा का पूर्ण बढ़ने लगा। साथ की आमदनी हुई बड़ी नफाकत। अब इस समय ठट्टा नगर में बहुत से सुंदर सा और इकट्ठे होने लगे। चतुराई कहो करना आवे श्री राज की सेवा में। अब वहाँ पर एक कोहकर्णा नाम का ब्राह्मण था, तो वो यहाँ पर श्री जी की चर्चा सुनने आता और उनकी सेवा करता। ले आवे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानूने। और वो दूध लेकर आता और बैठकर जब श्री जी चर्चा करते तो उनकी चर्चा भी सुनता। कहाँ ब्रजराज को वर्णन होत हतो नित्यान। अब श्री जी हवाई फकाई वाली चर्चा तो करते नहीं थे, तो अखंड ब्रज, अखंड रास और परमधाम की लीलाओं की चर्चा करते थे। तो ब्रज रास की लीला का ज्ञान संसार में थोड़ी बहुत सबको है, क्योंकि भागवत में वो प्रसंग आते हैं। तो ये कोहकर्णा ब्राह्मण वहाँ बैठता और श्री जी के मुखारबिंद से वो अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चा सुनता। जब श्री जी ब्रज रास की चर्चा करते तो वो स्थान कहाँ पर अखंड है और कैसे वो अखंड हुए, ये सारा वर्णन करके बतलाते। वैदे का चंबा हो भी चर्चा सुनते कान। और जब वो ब्राह्मण सुनता ये साधु ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी अलौकिक चर्चा करते हैं जो चर्चा संसार में आज तक कभी हमने नहीं सुनी, तो उसका मन बहुत प्रसन्न होता। कहाँ उनकी सोबत लाल सो नित्याने वखार में होए। अब जो लालदास जी महाराज थे वो भी ठट्टा नगर के रहने वाले थे, वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उनका बहुत बड़ा कारखाना था। तो ये कोहकर्णा ब्राह्मण जो था वो लालदास जी के पास भी जाया करता था। कहाँ आया चतुर कही चर्चा सुन के आया जो। अब वो चतुर ब्राह्मण यहाँ पर चर्चा सुन के लालदास जी के पास आया, तो उसने चूंकि लालदास जी को वेद शास्त्रों का भागवत का बहुत अच्छा ज्ञान था, वो भी अपने यहाँ भागवत की चर्चा किया करते थे, और भागवत की चर्चा में भी ब्रज रास की लीला का वर्णन आता है। तो ये चतुर श्री जी की चर्चा सुन के लालदास जी के पास आता और उनसे कहता कि आपने जो ब्रज रास की चर्चा सुनी है उसका अर्थ हमें बताओ। कहा ब्रज अखंड क्यों कर, कहा रास अखंड। और वो लालदास जी से पूछता कि आप हमें ये बताओ कि जो आप ब्रज और रास की लीला में भागवत में सुनाते हो, तो वो ब्रज और रास की लीला कहाँ पर अखंड हो गई है? ये तो तुम कह तुम न्यारा जो ब्रह्मांड। ये तो आप बताते हो कि जो ब्रज और रास की लीला अखंड है वो इस ब्रह्मांड से परे है। तब लाली कया रास ब्रज न हमारी दृष्ट। तब लालदास जी उसको जवाब देते हैं कि जो ब्रज और रास की लीला जो अखंड है ना, जहाँ वो स्थान हमारी चर दृष्टियों से हमें नहीं दिखाई देगा। जरा आप क्यों देखिए इन हाथ सब श्रेष्ठ। सारा संसार है जो इस माया मोह के बंधनों में पड़ा हुआ है, और ये माया की दृष्टि से वो अखंड की लीला हमें नहीं दिखाई देगी। तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर। तब चतुरे ने लालदास जी से कहा
ये बताओ कि वो जो आपकी जो मायावी बुद्धि है, ये मायावी नेत्र है, तो दिव्य दृष्टि तुम कब पाओगे? जब तुम्हें ब्रज रास की लीलाएं दिखाई देने लगेंगी। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? क्यों कर होए फजार। कब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश होगा, कब तुम्हारी आत्मा में सवेरा होगा। और तुम इतने साल से भागवत कर रहे हो, तो दिव्य दृष्टि तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम्हें ब्रज रास की लीलाएं दिखाई देने लगेंगी। 5 तत्व 3 गुण को जब हुए ब्रह्मांड को नाश। और भागवत में आप बताते हो कि 5 तत्व 3 गुणों से मिलकर जो ये ब्रह्मांड बना होता है, तो जब ये ब्रह्मांड नाश हो जाता है, तब ब्रज और रास की ठौर कहाँ रही खास। तो जब महाप्रलय में ये क्षर ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तो वो ब्रज की और रास की लीला जो अखंड स्थान पर है, वो स्थान कहाँ रहता है? तब लालदास किया मैं तहाँ सुनी बात। अब लालदास जी जब चतुरा के मुख से ऐसी बातें सुनते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो चतुरा से कहने लगते हैं कि तुमने ये बातें कहाँ सुनी? ऐसा ज्ञान तुम कहाँ सुनकर आए हो? मैंने तुम्हें ये ज्ञान कभी नहीं दिया। मुझे ठौर बताए दो, ये कहाँ पाई सिफत जात। मुझे वो स्थान बताओ जहाँ ऐसी चर्चा होती है, जो इतनी ऊंची बातें तुम कर रहे हो। तुम तो क्षर ब्रह्मांड के परे की बातें कर रहे हो, ये ज्ञान तो कहाँ सुनकर आए हो? तब चतुरे ने कहा कोई साध आए और चतुरा उनको बताता है कि खट्टा नगर के अंतर्गत एक बहुत बड़े बहुत महान साधु आए हैं। कहाँ चर्चा होते है ब्रज रास की जोर। वही साधु उस अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चा करते हैं, जहाँ मैं ये सुनकर आया हूँ। श्री महामत कहे साधु जी ये खट्टे की पिताक। श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सुंदर साथ जी, अभी हमने खट्टा नगर का वृतांत सुना। ये महर संयम पर करी साहिब सुभान हक। और किस तरह सुभान और हक पूर्ण परमात्मा ने इस संसार में अपने ब्रह्मशिष्टियों के ऊपर मेहर की, और किस तरह उन्हें माया से निकालकर उनके स्वरूप की और अपनी पहचान कराई और अपने घर जाने की तैयारी कराई, वो वर्णन हम आगे सुनेंगे। श्री रामदास जी का सुनता। आज हंसी भी बहुत आ रही, तो विशेष प्रसंग हो गया क्या? आज माया को क्या बस सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा।
अब लालदास स्वामी जिन्होंने ये गीता लिखी है, अब उनकी जाति घटना नगर में कैसे होती है उसका प्रसंग हम सुनते हैं। जिन बात आए मिले सोए गयो फिर बात। और किस तरह लालदास जी की जागनी होती है, वो श्री जी के चरणों में आकर मुलाकात करते हैं और ईमान ले आते हैं। ये सारी चर्चा हम सुनते हैं। तब लालदास से कहा मुझको ले चलो तुम। अब जब लालदास जी चतुरा के माध्यम से अखंड व्रत और रास की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो उनके मन में और उत्साह बढ़ जाता है कि ऐसी अलौकिक कथा करने वाले साधु की वो दर्शन करते हैं। तो वो चतुरा से कहते हैं कि मुझे भी तुम ले चलो, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। मैं जाए मुलाकात करो रहमत पावे हम। तो मैं उनसे मुलाकात करके उनके चरणों में दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने पूछे तुम्हें ले चलो बिना उनके हो काम। तब चतुरा कहता है कि मैं श्री जी के चरणों में पहले अनुमति ले लूं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं ले जाए ना सको तुमको उनके कदम। और उसके बाद में आपको उनके चरणों के दर्शनों को ले चलूंगा। चतुरे आए रस करी लाल चाहे करे दीदार। अब चतुरा आकर श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता है, लालदास जी आपके चरणों के दर्शनों के अभिलाषी हैं। लक्ष्मण उनका नाम है ताले धरी निर्धार। और लक्ष्मण सेठ के नाम से वो जाने जाते हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब। श्री जी आदेश देते हैं कि उनको शीघ्र यहाँ लेकर आओ। काहू ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाब। अब श्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो और सुंदर साहब भी वहाँ बैठे हुए थे। तो किसी ने मना किया कि क्योंकि लालदास जी बहुत बड़े व्यापारी भी थे और बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत बड़े व्यापारी हैं और उन्हें बहुत ज्ञान है, तो यहाँ आकर फालतू की बातें करेंगे, उन्हें मत बुलाओ। लेकिन श्री जी को पता था, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और चतुरा से कहते हैं उनको शीघ्र यहाँ ले आओ। आया बुलावन चतुरा चला अपने संग लगाए। और चतुरा लालदास जी को लेकर श्री जी के पास जाते हैं। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। लालदास जी जैसे ही श्री जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं उनके चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। देखा थी दीदार को बड़ो जो पायो सो। और उनके अलौकिक नूरमय स्वरूप को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख। और उनके मन में जो भी उधेड़ बुन चल रही थी कि कौन से साधु हैं, कहाँ का ज्ञान देते हैं, कैसे ब्रजराज की लीला का वर्णन करते हैं, तो जैसे ही उनके स्वरूप के दर्शन मात्र किए, अभी चर्चा नहीं सुनी है, वैसे ही उनके हृदय की सारी शंकाएं समाप्त हो गई और अपनी आत्मा को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वही चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब कान। अब लालदास जी यहाँ बैठते हैं और श्री जी के मुखारबिंद से वो अखंड व्रत और अखंड रास की चर्चाओं को सुनते हैं। तब आए मन की हो गई पहचान। और इस तरह इन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मान। 4 घड़ी मतलब 1.5 घंटे। एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं तो 4 घड़ी में 1.5 घंटे होते हैं। तो 1.5 घंटे तक बैठकर लालदास जी ने यहाँ चर्चा सुनी और उनके हृदय में श्री जी के प्रति ईमान आया। शेर के लाल दरो आए रहा कदमों दिल मोमिन। और लालदास जी घर तो आ गए लेकिन उनका हृदय श्री जी के चरणों में लगा हुआ था और वो बार बार उसी चर्चा को याद कर रहे थे। वेद की चर्चा सुनने आए वेद 2-4। और 2-4 बार फिर से वो श्री जी की चर्चा सुनने आते हैं। बाग में जिंदा दास गई धाम बैठे बिना विचार। अब लालदास जी महाराज चर्चा सुनकर जब घर जाते तो उनकी सुरता तो श्री जी के चरणों में लगी हुई थी और वो चर्चा जो थी उनकी दिमाग में गूंजती रहती थी अखंड व्रत अखंड रास की लीलाओं की। तो वो अपने बाग में टहल रहे थे और इसी चर्चा पर विचार कर रहे थे। तो जो जिंदा दास जी थे जो श्री जी के प्रति पहरे मान ले आए थे तो वो वहां पर उनसे कहते हैं लालदास जी से कि तुमने श्री जी के प्रति ईमान तो तुम ले आए और उनकी चर्चा भी सुनने लगे, लेकिन क्या तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान हुई है? बिना सोचे विचारे तुमने उनके प्रति विश्वास कर लिया। फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत। क्योंकि लालदास जी का ईमान अभी पक्का नहीं था। वो ईमान तो ले आए थे लेकिन दृढ़ता नहीं आई थी, उनके मन में अभी शंका बनी हुई थी। तो जिंदा दास जी इसलिए उनसे कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अभी शंका है कि तुम कैसे बिना सोच विचार किए श्री जी के प्रति ईमान ले आए।
अब यहाँ पर जिंदादास जी उन्हें मार्कंडेय ऋषि का एक दृष्टांत सुनाते हैं। जो भागवत है, भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि का ये दृष्टांत आता है। इसके अंतर्गत एक कथा आती है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि जो थे उन्होंने माया ने उनको छुआ भी नहीं था, वो माया से बिल्कुल दूर थे। तो एक बार नारद जी आते हैं, नारद जी का काम होता है आग लगाना, होता है ना। तो नारद जी के पास आते हो, कहते हैं कि तुम विष्णु भगवान की इतनी उपासना करते हो, विष्णु भगवान की कितनी सुंदर माया है, उन्होंने तुम्हें कभी अपनी माया नहीं दिखाई। तो उनके मन में माया देखने की इच्छा आ जाती है। तो जैसे ही नारायण जी आते हैं तो मार्कंडेय जी उससे कहते हैं कि मुझे आपकी माया देखनी है। नारायण जी कहते थे ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम माया देखो। अब मार्कंडेय जो ऋषि थे वो मार्कंडेय ताल पर खड़े होकर सूर्य भगवान का तर्पण कर रहे थे। तो जब सूर्य भगवान का तर्पण किया जाता है तो कदेली में ऐसे चंदन को गोल घेरा लगाया जाता है। तो जैसे ही उन्होंने सूर्य का तर्पण किया और घेरा लगाना शुरू भी किया था कि हम क्या देखते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ से वो बह गए हैं और बहते बहते हुए हजारों वर्ष हो गए, वो नर से मादा हो गए और वो बहते बहते एक स्थान पर पहुंचते हैं किनारे पर। वहां पर बहुत से धोबी घाट पर कपड़े धो रहे थे। तो वहां पर ये स्त्री रूप में बहते हुए चले आ रहे थे। तो एक धोबी को देखता है कि एक स्त्री बहती हुई आ रही है, तो वो उनको बाहर निकालते हैं। वो निवस्त्र थे, उनको कपड़े पहनाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो स्त्री कहती है मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं है। तो वो धोबी कहता है मैं भी अकेला रहता हूँ, मेरा भी कोई नहीं है, तो ऐसा करो तुम मुझसे विवाह कर लो। उनका उस धोबी के साथ विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है तो दोनों में बहुत प्रेम, शुरू में बहुत प्रेम से दोनों रहते। धोबी घाट पर कपड़ा धोता, उसकी पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाती, टिफिन में लगा कर आती, अपने पति को भोजन कराती और बड़े प्रेम से रहती। धीरे धीरे करके समय निकलता गया, उनके बच्चे हो गए, 2, 3, 4 बच्चे हो गए। अब क्या होता, बच्चे आपस में लड़ते, झगड़ते, रोते, तो वो उसका टाइम पूरा बच्चों को संभालने में ही निकल जाता। तो वो धोबी के लिए ना तो अभी तो वो घाट में खाना देने जाती थी, अब वो घर में भी खाना नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि पहले घर में गेहूं बीनने पड़ते थे, फिर चक्की से आटा निकालना पड़ता था, फिर भोजन बनाना पड़ता था। तो वो बच्चों में इतनी उलझ कर रह जाती कि वो समय पर उसको खाना नहीं दे पाती। तो जब वो धोबी घाट से थका हारा आता और देखता कि घर में खाना नहीं बना, तो वो अच्छे डंडों से अपनी पत्नी को कूटता। इसके लिए मतलब क्या किया था कि तुम हमें भूखा मारो, तो भोजन भी नहीं बना पाती। अब इस तरह वो सोचने लगी कि मेरा जीवन नरक हो गया, यहाँ जी बच्चे खाए नहीं रहे, वहाँ वो आता तो रोज मुझे कूटता क्योंकि मैं टाइम से खाना काम नहीं कर पाती। एक दिन उनका मन इतना तृप्त हो गया इस माया से, अपने संसार से, कि मैं इस जीवन से बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी। तो उसने सोचा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, क्योंकि ना तो मुझे से बच्चे संभल रहे और मेरा पति मुझे आकर रोज मार रहा। तो उन्होंने सोचा ये कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। इतने में उनके दरवाजे पर एक साधु आते हैं, नारायण नारायण करते हुए साधु आते हैं। वो सोचती है मन तो रही है, तो साधु संदरवाने पर आया है, एक पुण्य का काम कर ले, उसको भिक्षा दे दे। तो वो उनको भिक्षा देने के लिए बाहर जाती है, तो वो साधु कहते हैं मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता, मेरा नियम है कि पहले मैं कथा सुनाता हूँ और मैं कथा सुनने के बाद ही भिक्षा लेता हूँ। तो वो कहती हाँ मैं नहीं है, तुम्हें कथा सुनने की टाइम, जाओ दूसरा घर देखो। हमें अभी हमारा पति आएगा तो डंडों से हमें मारेगा, ये बच्चे रो रहे चिल्ला रहे, हम इन्हें देखे घर का काम करें कि तुम्हारी कथा सुने, हमें नहीं सुनना, दूसरे घर में जाओ, वहां से भिक्षा लेना। तो साधु कहता है ठीक है चले जाएंगे, लेकिन हमारा एक प्रण और है कि पूरे दिन में मात्र हम एक घर से भिक्षा मांगते हैं और वहां से नहीं मिली तो हम दिन भर भूखे रहे आते, अब तो हम दूसरे घर जाएंगे नहीं, भूखे रहे आएंगे। तो सोचने लगी कि बढ़ते बढ़ते ये पाप काय बोले। तो कहती है चलो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं तो कथा सुनाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के कथा सुनाए। वो अपने घर का काम करके जा रही है, साधु उनको कथा सुना रहे। एक मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने नारायण से माया मांगी और इस तरह वो बहते बहते नदी में, उन्होंने सपने में देखा कि नदी में बह गए, वो नर से मादा हो गए, उन्हें एक धोबी मिला, धोबी से उनकी शादी हो गई। फिर पहले उन्हें बहुत प्रेम था, उनके बच्चे हो गए, फिर धोबी को मारने लगा। वो अपने दुखों से तंग आकर आत्महत्या करने वाली थी। इतने में उनकी आंखें चमक जाती, अरे ये तो हमें ही कथा सुना रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो स्वप्न में खो गए थे। मार्कंडेय ऋषि जो थे वो वही थे, लेकिन माया वो स्वप्न में देख रहे थे और स्वप्न में उन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि इतना सब हमारे साथ हो गया। और जब वो स्वप्न में डूब गए तो स्वयं नारायण उनको उस स्वप्न से जागृत करने के लिए आए। ये मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत है और उनको जागृत करके उनकी वास्तविकता की पहचान कराई और ये भी दिखलाया कि ये है माया। तो इसी तरह दीनदास जी लालदास जी को समझाते हैं कि हम रस सृष्टियां जिसने दुख का खेल मांगा था, संसार में हम दुख का खेल देखने आए, यहाँ कर हम अपने घर को भूल गए, जैसे मार्कंडेय ऋषि भूल गए थे। और हमारे धनी व अक्षर की पूर्ण परमात्मा स्वयं इस संसार में आकर हमें दार्पण ज्ञान के माध्यम से हमारी पहचान करा रहे हैं, हमारे घर की पहचान करा रहे हैं और हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो जब दीनदास जी मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत लालदास जी को सुनाते हैं तो उनकी आत्मा में पूर्ण फजर हो जाता है, पूर्ण श्री जी की पहचान हो जाती है और थोड़ी बहुत अभी तक जो संशय था वो पूर्ण ईमान यहाँ ले आते हैं। तब नजर पूरी बातन की देखी दृष्ट एकांत, और फिर उनको वो लीला याद आने लगती है कि कैसे परमधाम में हमने दुख मांगा था, कैसे हम फिर देखने आए, कैसे हमें धनी हमें यहाँ जागृत करने आए हैं। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। और अभी तक जो गीता और भागवत की लीलाओं का वो वर्णन करते थे, वो कथा किया करते थे, उसमें जो कुछ रहस्य छिपे हुए थे वो रहस्य अभी तक कभी उजागर नहीं हुए थे। लालदास जी महाराज उसको पढ़ते जरूर थे लेकिन उनके मायनों को नहीं समझते थे। तो आज वही मायने, वही रहस्य जिसमें हमारी बातें लिखी हुई हैं वो उनको समझ में आने लगे। गीता के अंतर्गत एक श्लोक आता है, द्वामी में पुरुषो लोके क्षराक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चता उत्तम पुरुषत्व न्याय परमात्मे तु दाहता। मतलब द्वामी में पुरुषो लोके क्षराक्षर एवचा, इस ब्रह्मांड में दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और क्षर के पूरे जो अक्षर है वो कूटस्थ अक्षर अविनाशी और अखंड है और अक्षर के परे जो अक्षरातीत धाम है जिसको परमात्मा कहा गया है। गीता में ये श्लोक आता है कि अक्षर के परे भी वो जो अक्षर के परे शक्ति रहती है वही परमात्मा कहलाती है। तो गीता पढ़ते तो हैं, गीता में ये श्लोक भी सब पढ़ते हैं, लेकिन अक्षर के परे वो अक्षर की जो धाम है जो परमात्मा कहलाता है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कौन है, वो धाम कहाँ है, उसकी लीला कैसी है, उसको आज तक कोई जाहिर नहीं कर सका। लालदास जी महाराज भी ये श्लोक पढ़ा करते थे, ये गीता की बातें, ये भागवत की बातें पढ़ते थे, लेकिन वो चर्म दृष्टि उनके पास थी, वो दिव्य दृष्टि उनके पास नहीं थी, तो इनके रहस्यों को वो नहीं समझते थे। यहाँ से उनकी अंदर दृष्टि खुल जाती है और ये रहस्य उनको दिखाई देने लगते हैं कि ये हमारी बातें, ये हमारी साक्षियां हैं जो वेद शास्त्रों में हमारे लिए आई हैं। आई बस का खंड देखे धनी निज घर। और इस तरह वो अखंड तारतम्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और उन्हें श्री जी की भी पहचान हो जाती है और अपने घर की भी पहचान हो जाती है। आया जोश बख्त का रही न कछु सुध। अब उन्हें जोश आ जाता है कि ये हमारी लीला है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारे लिए संसार में आया है और उनके अंदर अब कोई दूसरी बात नहीं रहती। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बोध। और वो जागृत बुद्धि का ज्ञान जिन्होंने उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया वो उनके हृदय में आ जाता है, वो सारी मायावी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं और सुध कछु न रही वही आवे याद। अब उन्हें उसी चीज की सुध नहीं थी। धामधनी की मुखारबिंद से वो चर्चा जो सुनकर आए थे, जो ब्रज की, जो रास की, जो परमधाम की लीला सुनकर आई थी, बार बार वही याद आने लगी। दृष्ट फिर युक्त थे अपनी जो बुनियाद। और अपनी बुनियाद कैसे हम परमधाम में हमने खेल मांगा, कैसे हम ब्रज में आए, कैसे हम रास में आए और कैसे हम तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आए और इस ब्रह्मांड में कैसे हमारे धाम धनी हमें जागृत करने के लिए आए हैं, ये सारी वस्तुओं ने समझ में आने लगी। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर। अब इस समय जो कलयुग प्रवृत्ति के लोग थे, जो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग थे, जो धर्म विरोधी लोग थे, वो यहाँ पर विरोध करने लगे। लोग जो उन्मूलक के उन्हों की आती जोर। और ये तो जहाँ भी श्री चर्चा वाणी करते, चर्चा का मंडान बढ़ने लगता, दूसरे साधु संतों के स्थान खाली हो जाते तो यहाँ पर वो विरोध करने लगते। कछु न चला काहू को रहे सिर पटक। जहाँ साक्षात अक्षरातीत की लीला का वर्णन हो रहा हो, जहाँ धाम धनी स्वयं विराजमान हो,
वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता। खूब अपने घर में हाथ पैर पटके और आखिर में शांत होकर बैठ गए। निंदा करी बहुतक थी मदद हाक। और इन्हें खूब निंदा की दूसरे साधु संतों ने, श्री जी की, सुंदर साथ की, सबकी निंदा की, क्योंकि इतने बड़े साधु चिंतामणि जी श्री जी के प्रति ईमान ले आए थे। लालदास जी महाराज जो इतने बड़े सेठ थे, इतने बड़े व्यापारी थे, पूरी ठट्टा नगर में जिनका नाम था, वो श्री जी के चरणों में ईमान ले आए थे। तो जितने साधु संत थे सब बहुत निंदा और बुराई करने लगे कि जो आमदनी हमारे घर में होनी थी वो सब हमसे दूर हो रही है। इन समय आया मोहनदास दलाल। और इस समय मोहनदास दलाल यहाँ श्री जी के प्रति ईमान लाते हैं। कलयुग डरा देख के मेरे दुश्मन। और कलयुग प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो साधु संत थे, जो धर्म को व्यापार समझते हैं, तो श्री जी के स्वरूप को देखकर डरने लगे कि हमारे दुश्मन आए हैं, हमारे जितने श्रोता थे सब इनके यहाँ चले गए और हमारे घर खाली हो गए हैं। मेरा कछु ना चले इमारत मेरा मान। और वो सोचने लगे, खूब विरोध किया, खूब निंदा की, लेकिन किसी का कुछ नहीं चला और आखिर में इनको हार माननी पड़ी। गुस्साई के बालक रहे होए निंदा तेन में। यहाँ पर गोसाई के बालक जो वल्लभाचार्य लोग थे, उनके मानने वाले थे, उनको गोसाई कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर बहुत निंदा करने लगे। वस्तु को समझे नहीं फरियाद लगी तेने से। क्योंकि जो वल्लभाचार्य का टीका है, उन्होंने जो ब्रज रास की लीला का टीका किया है, जिसको सुबोधनी टीका कहा जाता है, वो सर्वमान्य टीका है, उसमें उस अखंड ब्रज रास की लीला का संकेत किया गया है। लेकिन ये वल्लभाचार्य के मानने वाले इतने आडंबरी होते हैं कि सत्य की पहचान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जब सब सुंदर साथ सारे श्रोता श्री जी के यहाँ जाने लगे तो ये विरोध करने लगे। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का दिन। अब 10 माह तक श्री जी ठट्टा नगर में रहते हैं, यहाँ से आगे निकलने का विचार बनाते हैं। मौसम भई मस्कत की विदा हुए 7 मोमेन। और मस्कत बंदर जाने के लिए अनुकूल हवाएं चलने लगी, नाव पर बैठकर वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। अरज करी सब साथ ने कारज करे हम। और जहाँ भी श्री जी जाते थे, सुंदर साथ से इतना प्रेम बन जाता था कि वो तो वहाँ से जाने की इजाजत नहीं देते थे। तो सुंदर साथ उनसे कहने लगे कि श्री जी आप यहीं रहिए, आप इत विराजे रहो एक कारज हो बे काम। और सब सुंदर साथ श्री से कहते हैं कि आप यहीं रहिए, तो यही वाणी चर्चा करके हमारा कल्याण करिए। कब गया साथ को उत है मेरा काम। तब श्री जी कहते हैं कि मैं एक स्थान पर ठहर कर नहीं रह सकता, ब्रह्मचर्य जगह जगह आई हुई है, मुझे वहाँ जाकर उन्हें जागृत करना है। क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होते पता नहीं धाम धनी का क्या आदेश है, मुझे यहाँ से निकाल कर आगे ले जा रहे हैं। बहुत विनती साथी करी मानी नहीं कोई। सुंदर साथ ने बहुत प्रार्थना की कि श्री जी रुक जाइए, लेकिन धाम धनी का आदेश था कि श्री जी को यहाँ से आगे जाना था। तब आज्ञा पर धरी कहा कारज कारण सोए। धनी ने कहा कि कोई ऐसा कारण रख रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव पर चढ़े। और ठट्टे से श्री जी फिर लाठी बंदर जाते हैं और वहाँ से नाव में सवार होते हैं। कहाँ से पहुँची मस्कत सरकती वायदे। और वहाँ से श्री जी मस्कत बंदर पधारते हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी लीला हो रही है, सारी लीला मूल लावा में बैठकर राज जी ने पहले अपने हृदय में ले ली थी कि कहाँ किस तरह से कौन सी लीला होनी है, उसी के हिसाब से यहाँ लीला चल रही है। श्री कामत कहे साथ जी ये ठट्टे की विदाक। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, यह सुंदर साथ जी अभी हमने ठट्टा नगर का वृतांत सुना, अब कयो मस्कत की जो आज्ञा है हक। और धनी के हुक्म से अब मस्कत बंदर में जो लीला होगी उसका वर्णन सुनेंगे। मस्कत
संत बंधन प्रथा। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से। अब श्री जी नाव से उतरकर मस्कत बंदर पधारते हैं। काटे दुकान महावजी की आए बैठे उनमें। और सागर के किनारे मावजी भाई की दुकान थी, वहाँ पर श्री जी आते हैं। पूछी खबर उनने उठ के मिले और ठाए। श्री जी की खोज खबर लेते हैं और उठकर उनका स्वागत करते हैं। कुशल खेम पूछन लगा भले आप पहुँचे आए। और श्री जी की कुशल खेम पूछने लगे। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। और बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। आदर भाव करने लगा खबरबंद की पूछिए न समय। और बड़े आदर भाव से उनसे बातें करने लगे। वो बंधन में जो सुंदर साथी आरबी डाकू ने जिनको ढूंढ लिया था, उनकी भी खोज खबर ली। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर। अब आरबी डाकू ने बाईजू राज के साथ कुछ सुंदर साथ को पकड़ लिया था, उसमें विश्वनाथ भाई भी थे। तो उनकी जाति के लोगों ने पैसे देकर उनको छुड़ा लिया था, वो यहाँ पर मिलते हैं। रूपा राधा संग थी दाई के पहुंची कर। और रूपा राधा भी उनके साथ आरबी डाकू के बंधन में थी, वो भी मुक्त हो गई थी, वो भी यहाँ मिलती है। और पास गई रहने को सब में हुए खुशहाल। और वहीं पास में श्री जी को ठहरने के लिए व्यवस्था की जाती है। कांता लगे करने अभी तक अपने हाल। और श्री जी वहाँ पर जो वृतांत अभी खट्टा नगर में हुआ, सारा वृतांत वहाँ सुंदर साथ को सुनाते हैं। महावजी रसोई का आदर किया एक। अब वहाँ जो मावजी भाई थे, वो बड़े प्रेम से श्री जी का रसोई के लिए आदर करते हैं। लगा आप सेवा करने हाल हाल एम बखत। क्योंकि श्री जी का जो स्वरूप था, वो इतना नूरमय, इतना अलौकिक था कि जो भी उनके स्वरूप को देखता था, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता था। कोई उनके ऊपरी स्वरूप को देखकर नतमस्तक होता था, कोई उनके अंदर धनी की आवेश को देखकर होता था, लेकिन उनके चरणों में सब नतमस्तक हो जाते थे। तो मावजी भाई भी यहाँ श्री जी की तन मन से सेवा करने लगे। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर। मावजी भाई की दुकान थी, तो जब वो श्री जी की सेवा में रहते, तो उनका बेटा जो कांजी था, वो दुकान में रहता। आरोप के फिर बैठे साथ खट्टे की कहीं खबर। और श्री जी ने भोजन किया और फिर से चर्चा वाणी होने लगी। और कैसे ठट्टे नगर में सुंदर साथ की जागनी हुई, वो सारा वृतांत सुनाया। लगी होने चर्चा जो खट्टे की भी तक। और ठट्टा नगर की सारी बीतक यहाँ बतलाई। उन समय जो सुख भया महल सुहाना भाग। और उस समय सुंदर साथ को जो सुख हुआ, श्री जी की बुखार दिन से जो चर्चा सुनी, धाम धनी का सबने शुक्रिया अदा किया कि ऐसे साधु हमारे यहाँ आए और ऐसे अखंड की चर्चा हमें सुनने का सौभाग्य मिला। इनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख। और उनकी बातें कर बहुत सुख प्राप्त हुआ। कसाला जो बंद का सो भाग गया सब तो। आप जो विश्वनाथ भाई थे या रूपा राधा भाई थी, तो जब बंधन में होती, वहाँ जो भी कष्ट उन्हें हुआ था, श्री जी के मुखारबिन से चर्चा सुनकर सारा कष्ट उनका दूर हो गया। रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तेन। रूपा और राधा ने भी चर्चा सुनी। श्री राज की तरफों रोशन हुआ मान। और धनी के स्वरूप की उन्हें पूर्ण पहचान हो गई। चर्चा मीठी होते है कोई देवे कान। बड़ी रसमय श्री जी की मुखारबिन से चर्चा हो रही थी। महावजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। मावजी भाई जी को श्री जी के स्वरूप की पहचान होने लगी। और लोग आगे सुनने लगी बातें चलने। यहाँ पर भी सुंदर साथ का मट्टान बढ़ने लगा। दीदार को लोग आप ही बांता लगे सुनने। और कुछ लोग जब दूसरों से सुनते हैं कि बहुत बड़े साधु आए हैं, अलौकिक चर्चा करते हैं, तो सब उनके दर्शन के लिए आते। इन्हा दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जोर। और 10-20 दिन तक यहाँ श्री जी के मुखारबिन से चर्चा वाणी का पूर चला। दज्जाले सुनिया लगा जो करने शोर। और दूसरे साधु संत श्री जी का विरोध करने लगे। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने। और इनका यही काम था कि अपने लोगों के साथ मिलकर श्री जी की निंदा करते। ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में। और आप आपस में बात करते कि ये कहाँ से साधु आए हैं, ये हमें मारने के लिए आए हैं, इनके आने से हमारा रोजगार ठप हो गया है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर व्यापार चलाते हैं। उन्हें किसी के आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है, मात्र वो अपने पेट को पालने के लिए ये धर्म का व्यापार करते हैं। मैं करो लड़ाई इनसो ये क्या करे मुझको। और ये आपस में बातें करने लगे कि हम सब मिलकर एक साधु से लड़ाई करेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। बैठ बाजी दिल में आए लड़ने को शाम। और मन में ऐसा कलयुग प्रवृत्ति की भावना लेकर झगड़ा करने लगे। इन्हा चर्चा कीर्तन होते है हास विनोद विलास। और हम धनी यहाँ चर्चा
राज परम धाम की चर्चाएं हो रही है, निरंतर वाणी हो रही है और सब सुंदर सा नाच विलास कर रहे हैं। सात को धाम धनी बिना और न कछु आस। सुंदर सात को धाम धनी के चरण चरण कमल के अलावा और कोई आस नहीं है। एक दो चार कीर्तन नए किए तक। और यहाँ पर अभी हमने बताया था कि कीर्तन वाणी सर्वदेशी है, जहाँ जैसी परिस्थिति होती थी उसके हिसाब से कीर्तन वाणी अवतरित होती थी। तो यहाँ पर भी चार कीर्तन श्री जी के मुखारबिंद से अवतरित होते हैं। तू दुनी को क्या पुकारे देख तरफ भाग। तू दुनी को क्या पुकारे देख तरफ भाग। इस तरह श्री जी के मुखारबिंद से ये कीर्तन अवतरित होता है। हे मेरी वासना, तू कब तक संसार के लोगों को उपदेश देती रहेगी? अब तो उस परमात्मा को याद कर और उस परमात्मा की चरणों में अपनी सुरता लगा। रेव दुनिया बाबरी कोलक जन्म गमार। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार, मत माती माया की झांकी छूटक नहीं बेकार। हे मेरे संसार के लोग जो बावरे हैं, जो माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं और इस मनुष्य कीमती तन को खो रहे हैं, इस संसार के साधु संतों को उपदेश देते हुए श्री जी कहते हैं कि संसार के जीव संसार में ही मिले रहेंगे, लेकिन इनके चक्कर में अपने इस कीमती मनुष्य तन को बर्बाद मत करो और इस कीमती मनुष्य तन से इस आत्मा का उद्धार करो और उस परमात्मा की प्राप्ति करो। दुनिया को तू कहाँ पुकारे अपनों का आहार। और तीसरा कीर्तन, दुनिया को तू कहाँ पुकारे ये अपनों करे आहार। दुनिया का आहार क्या है? ये माया की सुख, क्योंकि ये माया से उत्पन्न हुए हैं और माया में ही इन्हें मिल जाना है। तो श्री इंद्रावती जी अपनी आत्मा से कहती हैं कि तू संसार के लोगों में मत पड़, कि तू संसार के जीव है, संसार के सुखों का ये परित्याग कभी नहीं करेंगे, लेकिन तू अखंड परम धाम की रहने वाली है, तो तेरे सुख अखंड है, तू अपनी सुरता वहाँ लगा। तू भूलना मत संभार अपना आप। तो भूलना महामत संभार अपना आप। तू अपना महामत, अपना वर्चस्व, अपना रुतबा मत भूल। तू संसार के जीवों के पीछे लगी हुई है जो मिटने वाले हैं, तो तू अखंड परम धाम की मालकिन है, कहाँ रहने वाली है, तो तू उस घर को याद कर, वहाँ की लीलाओं को याद कर और इस संसार के लोगों से दूर रहे। सब सियाने अपने काम में लगे तो है मेरा दाम का ताप। सब सियाने अपने काम में लगे। संसार के जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बड़ा सियाना, बड़ा ज्ञानी, बड़ा आलिम खालिस समझते हैं और ये अपनी कमाई में अपनी माया और जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं। किसी को आत्म कल्याण से मतलब नहीं है, तो इनके चक्कर में क्यों तू अपने कीमती समय को बर्बाद कर रही है? इन चर्चा भया भाई महावजी का काम। और इस मस्कर बंधन के अंतर्गत ये चार कीर्तन अवतरित होते हैं और माऊजी भाई के यहाँ जब चर्चा होती है तो माऊजी भाई को भी श्री जी के प्रति ईमान बढ़ने लगता है। चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निजनाम। और उन्हें श्री जी की चर्चा में इतना विश्वास हो जाता है कि वो निजानंद धर्म में प्रवेश करते हैं और दार्शन ले लेते हैं। और भी के देख साथी आया पहुँचे और यहाँ पर बहुत सी सुंदर साथी जागनी होती है। श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और यहाँ पर सुंदर साथ और माऊजी भाई को धाम धनी की बुखार से जो चर्चा हो रही थी, इसके अलावा और किसी चीज में मन नहीं लगता। एक दिन चर्चा में भाई खंडनी माँ अब श्री जी जब किसी को जागृत करते थे तो खंडनी के वचन कहते थे, तो चर्चा के बीच में एक दिन उन्होंने माऊजी भाई को भी कुछ खंडनी के वचन बोल दिए। काफी पुराना था साथ में अब गुण वाला दिल ऊपर। ईमान तो भले आए थे, लेकिन उन्हें श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं थी। उनको भी लगा कि अपने घर में रखते हैं, इतनी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, उसके बाद भी सबके सामने इन्होंने हमें से खंडनी के वचन दे दिए, इन्होंने तो हमारा अपमान कर दिया। ये भाव माऊजी भाई के अंदर आ गया। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को। और वो सोचने लगे, गुस्सा आ गई उन्हें, भाई हम इतनी सेवा कर रहे हैं, अपने घर में रखे हुए हैं, अब हमें इनकी चर्चा सुनने नहीं जाना, क्योंकि सबके सामने इन्होंने हमें खंडनी के वचन बोल दिए। मुझ पर करी खंडनी क्या देखा गुण पूछे मोह। मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा जो सबके सामने मेरा अपमान किया। रिसाई के आप अपने रह गया घर में। तो अब वो नाराज होकर अपनी दुकान में ही रह गए, वो घर नहीं आए। चर्चा समय न आया हुआ दिलगीर राज्य से। अब श्री जी के प्रति उसका मन दुखी हो गया कि इन्होंने सबके सामने मेरी खंडनी करके मेरा अपमान किया है, और श्री जी की चर्चा में वो नहीं आए। जब सोया रात को अपनी दुकान में। अब दुकान जो थी तो वो दुकान से
घर ही नहीं आएंगे, रात में आगे दुकान ही में सो जाना, ना हमें घर जाना, ना हमें उनकी चर्चा सुनना। तो रात्रि में जब वो अपनी दुकान में सो रहे थे, राखे मारा तमाचा राज ने दई कोई कोई दहशत जोर इन्हें को। तो माऊजी भाई को रात्रि में श्री जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और जोर से उनके गाल पे थप्पड़ मारा और उनकी आत्मा को सावचेत करते हुए कहा कि तू उस पूर्णमय परमात्मा की पहचान नहीं कर रहा है, इसलिए उससे नाराज होकर तू यहाँ बैठा हुआ है। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान। तुम क्यों उनसे नाराज हो, उनकी बात पर तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया? यदि वो खंडनी की वजह तुम्हारे हृदय को घायल नहीं करेंगे, तुम इस माया को कभी नहीं छोड़ सकोगे। तुम्हारी आत्मा की पहचान करने के लिए उन्होंने ये शब्द बोले हैं। तू जा फिर उतरी कर देख के पहचान। और उन स्वरूप ने उससे कहा कि माऊ जी जा, तुम उनके चरणों में लग और उनके स्वरूप की पहचान करके अपने किए की माफी मांगो। जाके पीछे सोइया प्रात बैठा आए द्वार। और वो हड़बड़ा कर उठ गया और रात भर रोता रहा। सुबह उठते ही श्री जी के पास आया, जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार। दरवाजे खुलवाए और श्री जी के चरणों में माफी मांगने लगा। रोए के कदमों लगा अपने कई बीता। और बहुत रोया और श्री जी के चरणों में माफी मांगते हुए रात का सारा वृतांत उनको बतलाया। मुझे तमाचा मार के मोए फिराया हाथ। और धनी ने मेरे गाल पर तमाचा मारा है, ये मेरे अहंकार को समाप्त करने का तमाचा था। जो मेरे हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपने उससे खंडनी के वचन क्यों कहे, वो अहंकार मेरा समाप्त कर दिया। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो गया हूँ। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार। मैं खंडनी सुनकर दुखी हो गया था, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचान परवरदिगार। मैं भी सुंदर साथ में कच्चा था, मुझे आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं थी। अब मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। यहाँ से चर्चा मैंने भया पवक प्रवीण। और यहाँ से वो पक्का सुंदर साथ बन गया। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया की। और श्री जी की चर्चा सुनते सुनते उनके स्वरूप की उसको पूर्ण पहचान हो गई। बेटा जो रूपाप में तारी और कुटुंब परिवार। अब माऊजी भाई जब श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान कर लेते हैं तो उनकी चर्चा वाणी में ही उनका समय निकलता था। तो उनके पूरे घर परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब उनसे झगड़ा करते कि अपना घर अपनी दुकान छोड़कर तुम इनके चरणों में बैठे रहते हो। सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। और इस तरह से उनसे झगड़ा करने लगे। ले दज्जाल हथियार। बेटा जोरू बाप मतहारी। और कुटुंब परिवार। सो सब लगे लड़ने। ले दज्जाल हथियार। ले दज्जाल हथियार। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय।